बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन जैसे ही पैसे खर्च करने की बात आती, वो अपना कंजूस वाला दिमाग लगाता। भाई अब गांव से शहर के बीच पुल बन रहा है, उसमें लोगों को क्या फायदा, अभी लकड़ी का पुल तो है ही। उसकी कंजूसी के बारे में सारे गांव वालों को पता था। एक दिन सेठ जी उधारी वसूलने के लिए पड़ोस के गांव में जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक नारियल के पेड़ पर पहुंची। अगर मैं ये नारियल इस पेड़ से तोड़ लूं तो इसे बेचकर मैं अच्छा खासा धन कमा सकता हूँ। ऐसा विचार करके सेठ नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगा और देखते ही देखते काफी ऊपर आ गया। लालच के कारण सेठ नारियल के पेड़ पर चढ़ गया, किंतु जब उसने नीचे देखा, डर के कारण उसका सिर घूमने लगा। अरे बाप रे! ऊंचाई देखकर थर थर कांपने लगा। सेठ नारियल तोड़ने के बजाय किसी भी तरह नीचे उतरने के बारे में सोचा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, किसी भी तरह मुझे नीचे उतार दो, मैं वादा करता हूँ पूरे 1001 ब्राह्मणों को पेट भर भोजन कराऊंगा। सेठ ने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर के बाद जब वो पेड़ के बीचों बीच आ गया, तब उसका डर कुछ कम हुआ। डर कम होने के साथ ही सेठ के मन में लालच आ गया। भगवान, जो मेरा है वो तो आपका ही है, 1001 कुछ ज्यादा ही बोल दिया, 501 ब्राह्मणों को ही भोजन कराना उचित होगा। ऐसा बोलकर सेठ जी नीचे उतरने लगे। थोड़ी ही देर में वे जमीन पर आ गए। भगवान, आपकी महिमा को कौन जान पाया है, मैं तो छोटा सा आपका भक्त हूँ। अब मैं 501 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं या एक को, आपको क्या फर्क पड़ता है, किंतु मैं वादा करता हूँ मैं भले ही एक ही ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, लेकिन उसे खूब दान दक्षिणा के साथ विदा करूंगा। ऐसा कहकर वे उधारी लेने के लिए आगे बढ़ गए। शाम में वे अपने घर गए और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अगले दिन सुबह सुबह ही सेठ जी अपने गांव में ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकले जिसके भोजन की खुराक सबसे कम हो। सेठ ने एक ऐसे ही दुबले पतले ब्राह्मण की खोज कर ली और ब्राह्मण को भोजन का न्योता दिया। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे घर जरूर पधारे। वो ब्राह्मण भी उस सेठ की कंजूसी के बारे में जानते थे। इस सेठ को सबक सिखाने का ये अच्छा मौका है। ब्राह्मण ने सेठ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उधर सेठ ने अपनी पत्नी को ब्राह्मण के भोजन के बारे में जानकारी दी और पत्नी को समझा बुझाकर कामकाज देखने के लिए चले गए। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण सेठ के घर पहुंचे। आइए ब्राह्मण देवता, सेठ की पत्नी ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया। भोजन ग्रहण कीजिए। उन्होंने भोजन करने से पहले भगवान को याद किया और मंत्र पढ़ा। हे देवी, भोजन से पहले एक सोने का सिक्का रखो। सेठ की पत्नी निश्चल स्वभाव की थी और दान पुण्य में विश्वास करती। वो तुरंत ही अलमारी से सोने के सिक्के निकाल कर आई और ब्राह्मण को दे दिया। तुम एक संस्कारी स्त्री हो। इसके बाद ब्राह्मण ने भोजन किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे, तुम और तुम्हारे पति दीर्घायु हो, तुम दोनों सफल जीवन जियो। इसके लिए मैं वाराणसी जाकर यज्ञ करूंगा। यज्ञ का नाम सुनकर सेठ की पत्नी ने उन्हें और 5 सोने के सिक्के दिए। ब्राह्मण वहां से चले गए। जब सेठ को सोने के सिक्के के बारे में पता लगेगा तो वह भागता हुआ मेरे घर पर आएगा। ब्राह्मण ने एक योजना बनाई और उसमें अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। शाम में जब सेठ घर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने ब्राह्मण को 6 सोने के सिक्के दिए हैं। सेठ क्रोधित हो उठा और क्रोध में ही वो ब्राह्मण के घर आ गया। बाहर निकल, ओ ब्राह्मण निकल बाहर, मेरे सोने के सिक्के वापस कर। बाहर से ही सेठ शोर मचाना शुरू कर दिया। सेठ का शोर सुनकर योजना के अनुसार ब्राह्मण की पत्नी घर से बाहर आई। तुम्हारे घर का भोजन करने से ही मेरे पति का तबीयत खराब हुआ है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अगर उनको कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनकर सेठ जी डर गए। लोग वहां इकट्ठा होते उससे पहले ही सेठ ने धन से भरी हुई पोटली ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया। बहन, ये धन रख लो और अपने पति का इलाज अच्छे वैद्य से करा लेना। और वे वहां से जल्दी जल्दी भागकर अपने घर की ओर चल दिए। ब्राह्मण की योजना सफल हो गई। अगले दिन ब्राह्मण सेठ जी के घर गए और उन्हें सारी बातें बताई। सोने के सिक्के भी सेठ को वापस कर दिए। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ब्राह्मण से माफी मांगी। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सेठ ने बहुत गरीबों को भोजन कराया। शहर से दूर किनारे बसे एक गांव में बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा प्रख्यात था, इस कारण से वो बहुत ज्यादा धनवान था। अरे भाग्यवान, किधर हो? हाँ हाँ, अभी आ रही हूँ। धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मण का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़े घर में अकेले रहा करता था। ब्राह्मण का कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी जिसका विवाह वो बहुत पहले ही कर चुका था। ब्राह्मण ने अपने होने वाले दामाद की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की। उसने अपने दामाद का भविष्य भी पढ़ा। अच्छा, तो ये बात है। और सोच विचार करके अपनी बेटी का विवाह कर दिया।
विवाह के कुछ दिन बीते ही थे कि ब्राह्मण का दामाद बुरी आदतों में फंस गया। वो रोज शराब पीता और कर्जे लेता था। बुरी आदतों के कारण वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। अपनी बेटी की इस प्रकार से दुर्दशा देखकर ब्राह्मण की पत्नी दुखी होती और ब्राह्मण को उसका जिम्मेवार ठहराती। तुमने ही हमारी बेटी के जीवन को नर्क किया है। बार बार वह एक ही बात कहती। अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हाँ, बड़े आए भविष्य जानने वाले, कम से कम एक बार जाकर उनकी मदद तो कराओ। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। ब्राह्मण की इन बातों से उसकी पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी। कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। ऐसी बात नहीं थी कि ब्राह्मण अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता था, बल्कि उसने अपनी बेटी की कुंडली बहुत ही ध्यान से पढ़ी। ब्राह्मण को पहले से ही ज्ञान था कि मेरी बेटी को विवाह के बाद कठोर दुख के दिन देखने होंगे। वो चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में ये समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन दिया है उसका क्या करेंगे। हमारा कोई बेटा भी तो नहीं है, ले देकर एक यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। थोड़े दिन के बाद जब ब्राह्मण के दामाद और बेटी खाने तक को मोहताज हो गए, क्यों ना पिताजी के पास चला जाए। मुझे लगता है तुम ठीक बोल रही हो। दोनों ब्राह्मण के घर चले जाते हैं। बेटी को देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश होती है और स्वादिष्ट भोजन कराया। दामाद को ब्राह्मण से मदद मांगने की हिम्मत नहीं हुई। कैसा कठोर पिता है, बेटी को कुछ धन दे देते तो उनकी भी मदद हो जाती। थोड़े ही देर के बाद वे वापस लौटने लगे। माँ तो माँ होती है, उससे नहीं रहा गया और जल्दी जल्दी लड्डू बनाकर चोरी छिपे उसमें सोने के सिक्के रख दिए। लड्डू वो अपनी बेटी को दे देती है। बेटी और दामाद ने शर्म के कारण मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मण की पत्नी मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। ब्राह्मण के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ चल दिए। पैसे ना होने के कारण वे दोनों पैदल ही अपने घर की तरफ चल देते हैं। थोड़े ही दूर वे चले कि ब्राह्मण की बेटी सड़क पर गिर गई और उसे मोच आ गई। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया। ब्राह्मण के दामाद ने एक रिक्शे को किराए पर ले लिया और फिर उसमें बैठकर दोनों घर की ओर चल दिए। कुछ समय के बाद वे घर पर पहुंच गए। ब्राह्मण के दामाद के पास उस रिक्शे वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। भाई मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। अरे कैसे नहीं है? जब मेरे रिक्शे में बैठ रहे थे तब ध्यान नहीं था क्या? मेरे पास सच में पैसे नहीं है। हाँ तो फिर उस झोले में क्या है? इसमें तो लड्डू है। तो मुझे किराया के बदले ये लड्डू ही दे दो। रिक्शा वाला वहां से वो लड्डू लेकर चला जाता है। रिक्शे वाले के घर में राशन नहीं था, इसलिए वो लड्डू बेचकर राशन ले लेता है। उसी गांव में एक आदमी ने भगवान की पूजा रखी और प्रसाद लेने के लिए उसी दुकान पर गया जहां रिक्शे वाले ने लड्डू बेचा था। हलवाई ने वो लड्डू उस आदमी को दे दिया। अब पूजन करवाने के लिए उसने ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण को उसने दक्षिणा और प्रसाद दिया। ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। घर आकर जैसे ही ब्राह्मण प्रसाद खाने लगा, उस लड्डू से सोने के सिक्के निकले। ये सब देखकर ब्राह्मण की पत्नी रोने लगी। अरे भाग्यवान, क्यों रो रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने सारी बात ब्राह्मण को बताई। तुम क्या सोचती हो, मैं अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता हूँ? अगर हम दामाद की हमेशा इस तरह ही मदद करेंगे तो वे हमसे ऐसा ही बार बार उम्मीद करेंगे और बुरी आदतों को भी वह नहीं छोड़ेंगे। 6 महीने बाद ब्राह्मण के बेटी दामाद फिर घर आए। अब की बार उनकी स्थिति कुछ ठीक थी। पिछली बार जब वे खाली हाथ गए तो दामाद ने नई काम शुरू की और अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ दिया। एक बार की बात है, मनोहरपुर गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी। किसान दिन भर उसी जमीन में मेहनत करता और उससे जो भी अनाज होता उससे ही वो जैसे तैसे गुजारा करता था। पति की गरीबी के कारण किसान की पत्नी हमेशा भाग्य को कोसती थी। न जाने क्या देखकर मेरे माँ बाप ने इस कलमुहे के साथ मेरी शादी करवा दी। किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है। पत्नी की बात सुनकर किसान बहुत दुखी होता। न जाने कब मेरे भाग्य बदलेंगे। एक बार किसान खेतों से जल्दी काम खत्म कर घर आ जाता है। बहुत जोरों की भूख लग रही है, खाने में क्या बनाए हो? किसान अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा होता है। इतने में किसान के दरवाजे के पास एक साधु पहुंचा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साधु महाराज का वचन सुनकर किसान अपने घर से बाहर आया। बालक, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो।
साधु महाराज, हम सभी तो पहले से ही इतने गरीब हैं और किसी तरह हम अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहाँ से कुछ दे पाएंगे। लगता है तुम्हारा भगवान से विश्वास उठ गया है। मेरा साथ तो भगवान ने भी छोड़ दिया है। क्या तुम अपने आप को गरीब मानते हो? हाँ हाँ साधु महाराज, अब आप ही आशीर्वाद दीजिए, शायद मेरे भाग्य की रेखा बदल जाए। फिर ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। क्या करना होगा साधु महाराज जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके? आज से वह काम करना होगा जिससे भगवान खुश होंगे। हाँ हाँ साधु महाराज, ऐसा ही करूँगा। सबसे पहले तुम अपनी गाय बेच दो और जो पैसे मिलेंगे उनसे अनाज ले लो। साधु की यह बात सुनकर किसान भौंचक्का रह गया। मेरे पास एक ही तो गाय है और उसे भी बेच दूंगा तो आखिर करूँगा क्या? अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। साधु की इन बातों से किसान आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उन मिले पैसों से खाने पीने का राशन ले आया। साधु महाराज, मैं अपनी गाय बेचकर राशन ले आया। किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किए। पता नहीं तुम भी किस मूर्ख साधु की बात पर आ गए। भोजन तैयार कर वे राह चलने वालों को भरपेट भोजन कराने लगे। भोजन करके राहगीर खुश होते और इस नेक कार्य के लिए वे इच्छानुसार उनके डिब्बे में धन दे देते, जिससे कि किसान और भी लोगों को भोजन कराएं। ये तो मेरे फायदे के पैसे हैं। अब मैं साधु महाराज के बताए रास्ते पर ही चलूंगा। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला चलने लगा। अब किसान मिले हुए पैसों से प्रतिदिन लोगों को भोजन कराने लगा। जो भी राहगीर उस रास्ते से गुजरता था भोजन करता और दान के रूप में किसान को कुछ धन देकर चला जाता था। गरीब किसान के दान की बात अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ साहूकार जो भी उस रास्ते से गुजरता था किसान के पास ही भोजन करता, बदले में इस नेक काम के लिए उस किसान को ढेर सारा धन देकर जाते थे। धीरे धीरे किसान धनवान होने लगा। वाह, मेरी किस्मत बदल रही है। साधु महाराज ने तो मेरा जीवन बदल दिया। किसान ने अब ढेर सारी गाय ले ली। भोजन भी वह दुगुने लोगों को कराने लगा। अब किसान मन ही मन खुश होने लगा। उसे अपनी बदलती किस्मत पर भरोसा होने लगा था। थोड़े दिन के बाद किसान के पास साधु महाराज फिर आए। किसान ने सारी बात बताई। अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। किसान को साधु की बात समझ में आ गई। वो और मेहनत करने लगा।